गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल की टॉपिक हमारी थी हैमर। कल हमने हैमर के बारे में पढ़ा था, जिससे हम किसी वर्कपीस पे चोट लगाते हैं। ठीक है, आज की टॉपिक हमारी है क्या है, वाइस। वाइस का यूज़ क्या होता है। आप किसी भी वर्कपीस को लेते हो, उसे क्या करना है, कट करना है। तो कट तो आप हाथ में पकड़ के और दूसरे हाथ से हेक्सा से कर नहीं सकते हो। उसे आपको किसी डिवाइस में फिक्स करनी होगी। फिर आप जब वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा तभी ही आप हेक्सा चला के दोनों हाथों से आप कट कर सकते हो। तो उस डिवाइस का नाम क्या है, वाइस। वाइस हमारी बहुत टाइप से होती हैं, तो हम इसे आज पढ़ेंगे। वाइस क्या है? वाइस एक प्रकार का जॉब पकड़ने वाला साधन है या होल्डिंग डिवाइस है, जिसमें जॉब को मजबूती से पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग और दूसरे प्रकार के ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। अब हम टाइप ऑफ वाइस पढ़ते हैं। इसमें क्या है, पहली कौन सी वाइस है, बेंच वाइस। बेंच वाइस सभी वर्कशॉप में होती हैं। वो किसके लिए ज़रूरी होती है, फिटर ट्रेड में आपको बेंच वाइस ज़रूर ही मिलेगी वर्कशॉप में। बेंच वाइस को पढ़ते हैं। इसको पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, पैरेलल जा वाइस, जिसको प्रायः बेंच पर फिट किया जाता है। बेंच पर फिट करते हैं किसके थ्रू, नट और बोल्ट के थ्रू। इसका साइज इसके जा की चौड़ाई से लिया जाता है। 75 से 150 mm तक पाई जाती हैं। इसकी साइज जो है 75 से 150 मिलीमीटर तक पाई जाती हैं। 75 मिलीमीटर वाली वाइज जो होती है छोटे कार्यों के लिए होती है। 100 से 125 या 25 जो होती है मध्यम के लिए होती है, मध्यम कार्य के लिए। और 150 वाली जो होगी ये बड़े साइज के वर्क के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, बेंच वाइज का प्रयोग उन कार्यों को अच्छी तरह से बांधने के लिए किया जाता है जिन पर प्रायः फाइलिंग, चिपिंग, हेक्साइंग आदि ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। जो हमें डायग्राम में दिख रही है ये बेंच वाइस है। आइए अब इसके हम पार्ट्स जान लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस मटेरियल के बने होते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा है फिक्स जा प्लेट। फिक्स जा प्लेट एक मूवेबल जा होता है और एक फिक्स जा होता है। फिक्स जा जो हमारा होता है ये ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है। मूवेबल जा जो होता है ये भी ग्रे कास्ट आयरन के। जो हमारे दो जा होते हैं बेंच वाइस में, कितने जा, दो, एक फिक्स और एक मूवेबल। दोनों ही किसके बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के। तीसरा हमारा जो है पार्ट ये है जा प्लेट्स। ये टूल स्टील का बना होता है। जा प्लेट्स कहाँ पे लगा होता है, जो हमारा फिक्स जा होता है और मूवेबल जा, दोनों के जो होता है नर्लिंग की हुई पार्ट्स दिखती है आपको स्टील जैसी, वो हमारी कौन सी होती है, जा प्लेट्स होती है। अगला है स्पेंडल। स्पेंडल किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। स्पेंडल के जो होता है, स्पेंडल में एक नट लगा होता है वो बड़ा सा, उसी के थ्रू हम उस नट के थ्रू उस स्पेंडल को मूव कराते हैं, मतलब उसे अंदर बाहर मूव कराते रहते हैं। अगला है हैंडल। हैंडल भी वही है जो कि हम नट बोल रहे हैं। हैंडल हमारा माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील की कितने हो गए, स्पेंडल और हैंडल, ये दोनों माइल्ड स्टील के हो गए। अब इसके अंदर हमारा जो होता है स्पेंडल के अंदर, बेंच वाइस के अंदर हमारे एक होता है पार्ट जो बॉक्स नट होता है। बॉक्स नट किसका किसका बनाया जाता है, ये 2-3 धातुओं से मिलकर बना होता है। किसी का भी बना सकते हो, कास्ट आयरन, फास्फोरस ब्रॉन्ज और गन मेटल। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो गन मेटल होता है, ये बॉक्स नट होता है, ये किस मेटल का बना होता है। कास्ट आयरन, फास्फोरस ब्रॉन्ज और गन मेटल। क्या पता तीनों ऑप्शन ना हो, एक ऑप्शन हो और बाकी कोई और हो। अब हम पढ़ेंगे बेंच वाइस को फिक्स करते समय ध्यान रखने योग्य संकेत। कुछ बातें हैं इसके, पॉइंट्स टू बी नोटेड विल फिक्सिंग ये बेंच वाइस। फर्श से वाइस के ऊपरी फेस तक ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 1 मीटर होनी चाहिए। यह कार्य वाले श्रमिक की कोहनी मतलब क्या होती है, एल्बो के बराबर होनी चाहिए। अगला हमारा है बेंच वाइस की ऊंचाई का क्या होता है, हमें एडजस्ट कैसे करना है, एडजस्टमेंट बेंच वाइस की। बेंच वाइस की ऊंचाई तब सही होती है जब बेंच वाइस का ऊपरी फेस कार्य करने वाले श्रमिक की कोहनी के बराबर होता है, जबकि श्रमिक बाजू को मोड़कर अंगुलियों को ठुड्डी से लाकर रख खड़ा करता है। दूसरी हमारी वाइस कौन सी है, पाइप वाइस। बेंच वाइस के हमने पार्ट्स पढ़ लिए और सभी में वही पार्ट्स हैं।
पार्ट्स कुछ अलग नहीं है, कुछ स्पेशली थोड़ा बहुत होगा वही नट वगैरह का स्पैंड जो उसके हैंडल है। पाइप वाइस में क्या होता है, इस प्रकार की वाइस की बनावट में एक बॉडी, मूवेबल जा, फिक्स जा, स्क्रू, स्पैंडल और हैंडल होते हैं। इस वाइस के जा प्रायः वी आकार के बने होते हैं। पाइप वाइस में क्या होता है, वी शेप में बना होता जा। वेंच वाइस में फ्लैट बना था। इसका मूवेबल जा लंब रूप वर्टिकल खुलता है। कैसा होती है, वर्टिकली खुलता है। बेंच वाइस आपकी कैसी थी, हॉरिजॉन्टल थी। और इसका हम प्रयोग कहाँ पे करें, इसका अधिकतर प्रयोग पाइप फिटिंग करते समय और बिजली की वर्कपीस में किया जाता है। इसके जॉ के बीच में अधिक से अधिक जितने व्यास का जॉ बांधा जा सकता है उसके अनुसार इसकी साइज ली जाती है। इसके जॉ के बीच की दूरी जो होगी उससे ही इसकी साइज ली जाएगी। अब हमारी अगली वाइस कौन सी है, लेग वाइस। अभी तक हमने हाथ से चलाने वाली वाइस को पढ़ी थी, अब हम लेग से चलाने वाली वाइस को पढ़ेंगे। लेग वाइस इस प्रकार की वाइस की एक टांग, लेग यानी लंबी होती है। इसको प्रायः लकड़ी के मजबूत लट्ठे या बेंच पर फिट किया जा सकता है। इसकी लंबी टांगें या लेग को जमीन में रगड़ दिया जमीन में क्या करते हैं, हम गाड़ देते हैं। और इसके जॉ को कैसे खुलते हैं, ये पैरेलल नहीं खुलते हैं, ठीक है। पाइप वाइस वर्टिकल थी, बेंच वाइस हॉरिजॉन्टल थी और लेग वाइस कैसी होगी, सर्कुलर। ये गोलाकार खुले, गोलाई में खुलेंगे, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ब्लैक स्मिथी शॉप यानी लोहागिरी शॉप जो होती है इसमें करते हैं। इस पर गर्म जॉब को बांध कर फोर्जिंग, वेल्डिंग आदि ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इस वाइस की बॉडी राट आयरन, माइल्ड स्टील से बनाई जाती है और इसकी साइज कहाँ से ली जाती है, जा की चौड़ाई से। अब अगली हमारी है टाइप्स जो है हैंड वाइस। हैंड वाइस को हम पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से सिद्ध है कि यह हाथ से पकड़कर प्रयोग की जाती होगी। इसके जा कैसे खुलते हैं, समांतर। इस जा को खोलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विंग नट। इसमें विंग नट लगा है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो सी डायग्राम है ये वाला है। इसका प्रयोग प्रायः छोटे कार्यों के लिए किया जाता है और यह किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। अगली हमारी कौन सी है, टूल मेकर वाइस। ये कौन सी है, इस प्रकार की वाइस बहुत ही छोटे साइज की समांतर जा वाली साइज होती है। यह वाइस प्रायः टूल मेकर के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, जिससे वे इसमें छोटे छोटे जाब पकड़कर ऑपरेशन करते हैं। यह प्रायः माइल्ड स्टील के बनाई जाती है। किसकी बनती है, इसलिए हमारी कौन सी है वाइस है, प्लेन मशीन वाइस। इस प्रकार की वाइस के जाब भी समांतर खुलते हैं। इस वाइस का बीच अच्छी तरह से मशीनिंग किया जाता है, जिससे इसको मशीन के टेबल पर टी बोल्ट की सहायता से आसानी से फिट किया जाता है। टी बोल्ट मशीन के टेबल पर बने टी स्लॉट में बैठ जाता है और बोल्ट को आसानी से बेस में क्या करता है, ये सुराख बना के और बैठ जाता है अच्छी तरीके से। इस वाइस का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग आदि ऑपरेशन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी साइज हम कहाँ से लेते हैं, जा की चौड़ाई से। सारी मशीनों की हम साइज कहाँ से ले रहे हैं, जा की चौड़ाई से। अगली मशीन हमारी यूनिवर्सल मशीन वाइस। इस प्रकार की मशीन वाइस की बनावट इस तरह से बनाई जाती है कि इसको स्वेल मशीन की तरह बेस समतल चारों ओर घुमाया जा सकता है तथा लंब रूप या वर्टिकल में भी इसको कोण में सेट किया जा सकता है। इस प्रकार की वाइस का अधिकतर प्रयोग टूल एंड डाई मेकर के द्वारा किया जाता है, जिससे जॉब को बिना खोले उसकी दिशा बदलकर जॉब की मशीनिंग ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अब इसकी सावधानियां कौन कौन सी हैं, इसे जानते हैं। कार्य करने से पहले वाइस को ब्रश की अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और कार्य करने के बाद भी इसको अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक होता है। दूसरा है वाइस के स्लाइड करने वाले भाग पर तेल लगाते रहना चाहिए। जो हमारा कौन सा है, स्लाइड करने का मतलब जो हमारा मूवेबल जा होता है, स्पैंडल होती है, स्पैंडल में हमें क्या रखना चाहिए, ऑयल लगाने के रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती है, वो अंदर तक चला जाएगा और वो अपना पार्ट को कैसा रखेगा, अच्छी तरीके से रखेगा। वाइस के स्पैंडल व बॉक्स नट पर तेल या ग्रीस लगाते रहना चाहिए। अगला है
जॉब को वॉइस में बांधते समय हैंडल पर हथौड़े की चोट नहीं लगानी चाहिए। क्या करते हैं हम, वॉइस को हमने ओपन किया हैंडल के थ्रू, स्पैंडल बाहर आ गया, हमारी वॉइस की एक दूसरे से दूरियां हो गई, यानी फिक्स तो फिक्स पे रही और जो मूवेबल है वो मूवेबल करके कुछ दूरी ले ली अपनी। फिर हम जॉब को फिक्स करेंगे और क्या करेंगे, हम हैंडल को घुमा के हम अंदर डाल देंगे। एक बार क्लॉकवाइज चलेगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगला है, वॉइस में जॉब को आवश्यकता से अधिक नहीं कसना चाहिए और ना ही ढीला रखना चाहिए। किसी भी हम जॉब को कस रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना कस दें कि जॉब है समतल ना बैठे, या इतना लूज ना कर दें कि जॉब हमारा जैसे ही हम फाइल चलाएं या हेक्सा करें हेक्साइंग तैसे ही वो इधर उधर हो जाए। हमारा जॉब फिक्स होना चाहिए। अगला है, फिनिश जॉब को वॉइस में बांधते समय नर्म धातु के वॉइस क्लैंपों का प्रयोग करना चाहिए। जब हमने जॉब की फिनिशिंग कर दी है पूरी तरीके से तो हमें फिर से वॉइस में ऐसे नॉर्मली वॉइस में नहीं बांधनी चाहिए। वॉइस के साथ हमें क्या है, एक स्टील का वॉइस का जो जॉ है उसके ही अकॉर्डिंग इस जो हमारी सीट होती है, सीट मेटल में आपने वर्क किया होगा, वहाँ से सीट ला के उसके ही साइज की हमें 2 प्लेटें मोड़ के उसमें लगा देनी चाहिए, ताकि हमारा जॉब उसके बाद हम जॉब को फिक्स करें, ताकि हमारे जॉब में स्क्रैच वगैरह ना आए किसी प्रकार की। अगला है, जॉब को वॉइस में बांधते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जॉब जा से इतना ही बाहर होना चाहिए कि कार्य करते समय टूल वॉइस से ना टकराने पाए। यदि जॉब अधिक बाहर रख कर बांधेंगे तो कार्य करते समय वह किटकिटाएगा। क्या होगा, ये लास्ट पॉइंट हमारा ये बता रहा है कि हमने जॉब फिक्स कर दी है, उसे इतना ही हमें ऊपर रखना है कि जिससे हमारा सहूलियत हो, जिससे हमारा वर्क हेक्साइंग करनी है हेक्साइंग हो जाए, और यदि हमें फाइलिंग करनी है तो फाइलिंग इतना ज़्यादा ना करे कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो, या हमारा जॉब बहुत ही कम हमने कर दिया, बहुत ऊंचा कर दिया है, बाहर निकाल दिया, तो हमें जॉब में अच्छी तरीके से उसकी पकड़ नहीं होगी तो वो मजबूती नहीं लेगा और हमें कटने में प्रॉब्लम आएगी।